यूज करके उस एग्रीड वुमेन को कुछ अच्छा रिलीफ दे सकते हो। इसमें कई कोर्ट भी कम पड़ता है और कितना भी फोर्स करें एक हद तक हम फोर्स कर सकते हैं, इसके बाद जो है वो कोर्ट के हाथ में होता है। दूसरा कि इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में जब हम बात करते हैं, इंटरिम ऑर्डर्स के बारे में, तो सभी का इतना ही मानना होता है कि इंटरिम ऑर्डर मींस सिर्फ मेंटेनेंस ऑर्डर, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इंटरिम मेंटेनेंस देते वक्त भी बहुत से जजेस, जैसे बहुत लोगों ने बताया यहाँ पे आके कि बहुत कम अमाउंट देते हैं, लेकिन यहाँ पे जजेस को ये समझना चाहिए, या हम भी कई बार बताते हैं कि जितनी रिस्पोंडेंट की रहने की हैसियत है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हम बोलते हैं वो दोनों का सेम होना चाहिए, उस हिसाब से मेंटेनेंस ग्रांट करना चाहिए। एक्सपीरियंस के हिसाब से और एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि एक औरत जो उसका पति एम्बेसडर है कई देशों का और उसको पर महीना उसके बेटे के लिए और उसके लिए 2000 रुपए मिलता है, और पूना जैसे शहर में उसको उसी 2000 रुपए में उसका सर्वाइवल भी करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना भी है और अपना घर भी चलाना है और घर रेंट पे भी लेना है। इतने सब जो काम है वो एक औरत 2000 में नहीं कर सकती है, और उसका पति किसी और जगह पे जाके, किसी और देश में जाके आराम की जिंदगी जी रहा है। तो ये जो लैक्यूनास है ये बहुत महत्वपूर्ण है। रोज हम ये जो केस फाइल करते हैं, केस में आर्ग्यूमेंट करते हैं, ये रोज के होते हैं, लेकिन दिन भर वो औरत 11 से लेके बैठती है शाम तक 5 बजे तक, लेकिन उसका कोई सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसके वजह से उसको लगता है कि कोई फायदा ही नहीं है, और एक हद के बाद जाके हम भी बोलते हैं जाओ ना, अब आपको फिर से उसके पास जाना तो है ही नहीं, तो डिवोर्स का केस फाइल कर दो। वैसे भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपको